वोट चोरी पर फंस गए अखिलेश यादव। सपा के आरोपों पर डीएम का जवाब। संसद में सपा मुखिया के खिलाफ एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वोट चोरी पर पक्के सबूतों का दावा करने वाले अखिलेश यादव अब बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। उनके आरोपों पर डीएम का जवाब आ चुका है, लेकिन इन जवाबों पर अखिलेश ने यू टर्न ले लिया है। अब इस यू टर्न के पीछे क्या है वजह, तफसील से आपको बताएंगे इस स्टोरी में। देश की राजनीति इस वक्त चुनाव आयोग और वोट चोरी के आरोपों को लेकर गरमाई हुई है। कर्नाटक चुनावों में गड़बड़ी के सीधे आरोप लगाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं, जहां महागठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी और लेफ्ट भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आरोप दर आरोप लगा दिए। 2022 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में 18,000 वोट काटे गए। उनके इन आरोपों पर कासगंज के जिला अधिकारी और जौनपुर के डीएम और बाराबंकी के जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब दे दिया है। हालांकि अखिलेश यादव इन जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। अब समाजवादी पार्टी के चीफ ने नया मुद्दा छेड़ दिया है। उनका कहना है कि तीनों जिला अधिकारियों ने कुल 14 मतदाताओं का हिसाब दिया है, तो बाकी 17,986 का हिसाब क्या है। यानी यहां पर भी उन्होंने अपना गणित लगा दिया, लेकिन इस गणित को लेकर खुद अखिलेश यादव ही फंसते नजर आ रहे हैं। कन्नौज सांसद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में लिखा, हक का गणित 18,000 - 14 = 17,986। चुनाव आयोग से लेकर जिला अधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी भाजपा चुनाव आयोग जिला अधिकारी की तिकड़ी अभी तक हमारे द्वारा दिए गए 18,000 एफिडेविट में से सिर्फ 14 शपथ पत्रों के बारे में ही, वो भी आधी अधूरी निराधार सफाई दे पाई है। 18,000 हलफनामों में से 14 को कम भी कर दें तो भी 17,986 का हिसाब बाकी है। यही है हक का गणित। ना चलेगी हक मारी ना मत मारी, इस बार पीडीए सरकार हमारी। यानी सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी सरकार को भी चुनौती दी है। वैसे तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ का आरोप लगाते रहे हैं। 20 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी हलफनामा नहीं दिया गया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने संसद से सोशल मीडिया तक अपनी ओर से सबूत पेश किए। उनकी पार्टी ने हलफनामा पेश किया था और उन्हें आयोग की तरफ से रिसीविंग भी मिली थी, इसका भी दावा किया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस दावे के बाद डीएम कासगंज, जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर और जिला अधिकारी बाराबंकी की तरफ से उन शिकायतों पर बयान जारी किया गया, जिन पर अखिलेश ने यहां पर जो दावा किया था कि कई वोट काटे गए। अब जो जिला अधिकारी की तरफ से जवाब आया, यानी तीनों जिला अधिकारियों ने जवाब दे दिया है, लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव ने यू टर्न ले लिया है। एक तरह से पलटी मार ली है और एक और नया पोस्ट यहां पर एक्स पर उन्होंने साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपना गणित घुसा दिया है। अखिलेश के दावे पर मचा बवाल। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इन दिनों चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा विपक्ष जो है वो एक तरह से मोर्चा खोल रखा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी एक्स पर उन्होंने इससे पहले रविवार को ही एक वीडियो पोस्ट कर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला था। अब चुनाव आयोग की तरफ से भी समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उसे क्लियर कर दिया गया है। यानी चुनाव आयोग, डीएम दोनों ने यहां पर अपना जवाब दिया है और बिल्कुल जो उनका गणित है उस गणित को सही तरीके से पेश किया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले पर पहले ही लिए गए एक्शन की बात को भी दोहराया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा था, चुनाव आयोग को चुनौती देता एक भाजपाई का ये वीडियो चुनावी धांधली करने वालों की तरफ से दिया गया है। ये एक जीता जागता एफिडेविट है, सीएसी इसका जवाब तो दें। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त से उन्होंने जवाब मांगा। फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव का वीडियो। चुनाव आयोग की तरफ से इसका जवाब देते हुए कहा गया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के 103 अलीगंज विधानसभा सीट के मतदान केंद्र संख्या 343 यानी प्राथमिक पाठशाला खीरिया पमारान पर 13 मई 2024 को हुए मतदान से जुड़ा एक वीडियो 19 मई को सोशल मीडिया के जरिए सामने आया।
शुरुआती जांच में यह पाया गया कि वीडियो में दिख रहा जो लड़का है 18 साल से कम आयु का था और उसका नाम मतदाता सूची में नहीं था। उसने वृद्ध और अशक्त मतदाताओं का सहयोगी बनकर नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी जगह पर कई बार मतदान किया। उसने वीडियो को इस तरह से एडिट किया जिससे वो अकेला ही बार बार वोट डालता हुआ प्रतीत हो रहा था। यानी वीडियो को लेकर विस्तार से चुनाव आयोग ने बताया कि इस वीडियो में जो लड़का दिखाई दे रहा है उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है और इस लड़के ने इस तरह से इस वीडियो को एडिट किया था कि जिसकी वजह से वो बार बार जो है वोट डालता हुआ अकेला नजर आ रहा था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी जो दिव्यांग लोग हैं उन और जो बुजुर्ग हैं उसमें चुनाव आयोग की तरफ से ये नियम है कि कोई भी उनकी सहायता के लिए एक किशोर या कोई भी जो अधिकारी है वो मौजूद हो सकता है, वो उनकी सहायता कर सकता है और वही हुआ। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने विस्तार से अपना जवाब दिया है। रविवार को ही ये वीडियो समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है अखिलेश यादव उनके द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया था और इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने एक एक बारीकी से सभी सवालों का जवाब दिया है। सभी कर्मचारियों को किया गया सस्पेंड। चुनाव नियमों के मुताबिक सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा का जो आयु का व्यक्ति होगा वही मतदाता बन सकता है और वो भी सिर्फ एक बार। इसी प्रकरण में न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हुआ बल्कि मतदान केंद्र पर तैनात कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन भी नहीं किया। इसी लापरवाही के चलते इससे जुड़े मतदान अधिकारियों को निलंबित करके उनकी जगह विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यानी जितने भी जो कर्मचारी थे जिन्होंने ये लापरवाही बरती उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने तगड़ा एक्शन लिया है और सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए उसी दिन थाना नया गांव जिला एटा में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और 25 मई 2024 को उस मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान भी कराया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ये ऐसा सिर्फ एक ही अपने तरह का मामला था जिस पर चुनाव आयोग ने फौरन और सख्त कार्रवाई की। इससे जुड़े सीईओ उत्तर प्रदेश ने उसी दिन ट्विटर पर इसकी जानकारी भी साझा की थी जिसको लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी गई है। और इधर बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार उनके साथ बने हुए। इधर महागठबंधन की इस यात्रा के जरिए भी विपक्ष जो है वो एकजुटता का संदेश दे रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो तस्वीर ही यहाँ पर झूठी बताई जा रही है। अब इस अभियान में अखिलेश यादव भी कूदने की तैयारी कर रहे हैं, यानी चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के साथ साथ वोटरों को भी साधने की जुगत लगाई जा रही है विपक्ष की तरफ से। अखिलेश यादव भी मैदान में उतरने को तैयार। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां एक तरफ चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं और जब उन आरोपों का जवाब दिया जाता है तो वो उससे यू टर्न ले लेते हैं और अब अपने सियासी प्लान के तहत उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने चुनाव आयोग को 18,000 एफिडेविट के जरिए चुनावी गड़बड़ियों की शिकायत दोबारा भेजी, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है। अखिलेश यादव का आरोप है कि 2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ी उनकी शिकायतों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था, जबकि ये सरासर गलत है। चुनाव आयोग की तरफ से इस पर एक्शन भी लिया गया था। वहीं अब तीनों जिला जो डीएम हैं उन्होंने इन शिकायतों पर एक्स पर जवाब देकर आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश का कहना है कि ये चुनाव आयोग और डीएम के बीच सीधी भिड़ंत है जो सच्चाई उजागर करती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव फिरोजाबाद के टुंडला में मातमपुरसी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो जल्द ही बिहार में कैंपेन के लिए जाने वाले हैं। उनके इस बयान को विपक्षी गठबंधन की राजनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, लेकिन यह भी हो सकता है क्या वो अपनी अलग राह बना रहे हैं? क्या बिहार में समाजवादी पार्टी के लिए जमीन टटोल रहे हैं? क्या वो महागठबंधन को बड़ा धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं? वैसे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि अखिलेश यादव 28 अगस्त को बिहार आएंगे। वो सीतामढ़ी में होने वाली वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लेंगे। इसे लेकर वेणुगोपाल ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया और लिखा कि अखिलेश यादव आने से ये यात्रा और मजबूत होगी। बुधवार के ही दिन एक और विराम के बाद राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज नालंदा से फिर शुरू हुई। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत सासाराम से पिछले हफ्ते ही की थी। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा से बिहार समेत पूरे देश में विपक्ष को नई ऊर्जा मिलेगी। कुल मिलाकर बिहार की जमीन पर कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और अब यहां पर एकजुट होकर चुनाव आयोग और वोट चोरी के मुद्दे को बड़ा बनाने की जुगत लगा रहे हैं। 28 अगस्त को अखिलेश यादव के शामिल होने से ये यात्रा न सिर्फ राजनीतिक रूप से
नई शक्ल अख्तियार करेगी बल्कि विपक्ष की रणनीति को भी नया आयाम देगी। महागठबंधन में भी जो बिखराव है, उस बिखराव में एक बड़ी चोट अखिलेश यादव की तरफ से दी जा सकती है। एक तरफ अखिलेश यादव अपने लिए यूपी में नई सियासी जमीन को दोबारा से यहाँ कहे कि पानी देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर जुगत फेल होती हुई नजर आ रही है। अब जब उन्होंने चुनाव आयोग को घेरने की जो जुगत लगाई थी, उसमें भी वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद फिर उन्होंने एक और पोस्ट साझा किया और सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से भी अब जवाब दे दिया गया। वीडियो की हर एक डिटेल को चुनाव आयोग ने अपने एक्स पर साझा किया है, लेकिन उसके बावजूद इन जवाबों से अखिलेश यादव संतुष्ट नजर नहीं आ रहे और अब पूरी तरह से वो इस पर यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को अखिलेश यादव यहां पर नुकसान पहुंचाते हैं या फिर जो एकजुटता की तस्वीर विपक्ष की तरफ से पेश की जा रही है उसे मजबूत करते हैं, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।